बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, आज जो हमारा टॉपिक है लेक्चर का वो है वेस्टिबुलर वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन। इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं अ, वो है कि हम इसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे पहले। इसके बाद फिर जो है हम रूल ऑफ वेस्टिबुलर सिस्टम पढ़ेंगे और फिर इसके बाद जो है डिस्फंक्शंस पढ़ेंगे, असेसमेंट पढ़ेंगे और एट द एंड जो है हम रिहेबिलिटेशन पढ़ेंगे कि हाउ वेस्टिबुलर प्रॉब्लम्स आर रिहेबिलिटेटेड एंड फिजिकल थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू, कैसी जो है इसकी रिहेबिलिटेशन की जाती है। जो कि हमारे करिकुलम का हिस्सा है न्यूरो फिजिकल थेरेपी में। वेस्टिबुलर रिहेबिलिटेशन इज अ वेरी वाइड सब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको मुख्तसर कर ले, इसको जो है समराइज कर ले, ठीक है। So by the end of this lecture, you may be able to know anatomy and physiology of vestibular system, role of vestibular system, dysfunctions related to vestibular system, assessment of vestibular system, and rehabilitation of a vestibular system. अच्छा, हाउ बॉडी इज बैलेंस। बॉडी को कैसे बैलेंस किया जाता है, यानी कैसे एक बंदा जो है अपने आप को बैलेंस रखता है। तो इसके लिए जो है तीन चीज़ें चाहिए। एक जो है सेंसरी इनपुट चाहिए, ठीक है, कि वो सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके जाए। और दूसरी दूसरी जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग चाहिए कि इंफॉर्मेशन को वो प्रोसेस कर ले। और फिर व्हाट विल बी द आउटपुट, यानी जो सेंसरी इंफॉर्मेशन चले गए टू योर ब्रेन और उन्होंने ब्रेन ने प्रोसेस किया उसको। और फिर जो है व्हाट विल बी द मोटर आउटपुट, मोटर आउटपुट क्या होगा। तो ये तीन मैकेनिज्म है बाय विच द सेंटर बॉडी इज बैलेंस, बॉडी जो है बैलेंस हो जाता है। अब ये जो सेंसरी इनपुट है, तीन जो है सेंसरी इनपुट्स है विच आर हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द बॉडी टू बी इन बैलेंस। यानी बॉडी को बैलेंस रखने के लिए तीन सेंसरी इनपुट चाहिए, या तीन सेंसरी inputs are playing important role in maintaining the body to be in balanced position. एक जो है विजुअल है, आप जो है आपका विजन जो है यू मेक यू करेक्ट टू बी टू बैलेंस योर बॉडी, ठीक है ना। तो एक आप देखते हैं तो आप जो है आप कोशिश करते हैं कि कहीं गिर न जाए, कोई रास्ते में कोई हडल्स आती है तो आप देखते हैं, तो विजन का सहारा लेते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा जो है प्रोप्रियोसेप्शन, आपकी पूरी बॉडी के जो जॉइंट्स है, मसल्स है, इनमें प्रोप्रियोसेप्शन है। एंड दैट प्रोप्रियोसेप्शन टेल्स योर ब्रेन अबाउट द पोजीशन ऑफ द जॉइंट्स। इसके बारे में आपको बताता है कि आज इस वक्त जॉइंट की क्या पोजीशंस है। तो दैट इज आल्सो प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी। इसके अलावा वेस्टिबुलर सिस्टम इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपकी बॉडी को बैलेंस रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वेस्टिबुलर सिस्टम का। तो इन तीनों का रोल है। अगर इनमें से एक जो है दरमियान में से हट जाते हैं तो फिर ये दो जो है इन पे ज्यादा बर्डन आ जाते हैं, दे हैव टू कंपेंसेट, ठीक है ना। अगर एक बंदा जो है किसी आंख के जो है वो अंधा है, ठीक है ना, वन समवन इज ब्लाइंड, तो फिर वो विजुअल वाला जो है कंपोनेंट है वो खत्म हो जाता है। तो जो वेस्टिबुलर और प्रोप्रियोसेप्शन पे वो रिले करते हैं। अगर किसी का वेस्टिबुलर लॉस हो जाए और विजन और प्रोप्रियोसेप्शन ठीक हो तो फिर इन दोनों पे जो है वो रिले करेगा, ठीक है। तो दीज थ्री आर दी सेंसरी इनपुट्स, ये तीन सेंसरी इनपुट्स है जो कि बॉडी की पोजीशन, बॉडी को बैलेंस करने में दे आर हेल्पफुल। एंड इट टेल्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट टेल्स द ब्रेन, ठीक है ना, इसको बताता है कि बॉडी की इस वक्त ये पोजीशन है और फाइनल पोजीशन कैसी होनी चाहिए इन ऑर्डर टू बैलेंस द बॉडी। तो ये तीन तीन मैकेनिज्म से हम एक, अब इस जो हमारा टॉपिक है इसमें हम जो है सिर्फ वेस्टिबुलर सिस्टम में हम
ये सिर्फ वेस्टिबुलर वाला पढ़ते हैं कि आया वेस्टिबुलर सिस्टम का क्या रोल है एंड हाउ इट बैलेंस द बॉडी, हाउ इट बैलेंस द बॉडी, ये बॉडी को कैसे बैलेंस रखते हैं, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है। विजन ऑफ रिसेप्शन भी पढ़ेंगे, लेकिन इस टॉपिक का और इस लेक्चर का, ये जो कमिंग लेक्चर्स है, इसमें हम वेस्टिबुलर सिस्टम को डिटेल से पढ़ते हैं कि हाउ व्हाट इज वेस्टिबुलर सिस्टम, हाउ इट इनकॉर्पोरेट विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इनके साथ कैसे इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, एंड देन व्हाट आर द आउटपुट, वो क्या आउटपुट देते हैं, व्हाट आर द मोटर आउटपुट मैकेनिज्म कैसी है जिसके जरिए से बॉडी को बैलेंस रखा जाता है। तो वेस्टिबुलर सिस्टम जो है, अब वेस्टिबुलर सिस्टम है क्या, तो बेसिकली वेस्टिबुलर सिस्टम जो है वो तीन चीजों पर मुश्तमिल है। एक जो है पेरिफेरल सेंसरी अपैरेटस पर मुश्तमिल है, कि इसके लिए जो कि बॉडी से सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके जाए, बॉडी की जो हेड है नेक है इनसे जो है सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके जाएगा। एक जो है सेंट्रल प्रोसेस है, फिर इन सेंसरी इंफॉर्मेशन को वो सेंट्रल जो प्रोसेसर है इसको इन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, और एट द एंड जो है एक मोटर आउटपुट देगा, एक मैकेनिज्म देगा कि हाउ व्हाट टू डू, क्या करना है, ठीक है। तो ये जो है ना वेस्टिबुलर सिस्टम इन तीन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है, पेरिफेरल सेंसरी apparatus, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसर एंड अ मैकेनिज्म फॉर मोटर आउटपुट, ये इन चीजों पर मुश्तमिल है। अच्छा, तो जो पेरिफेरल apparatus है, व्हाट इज पेरिफेरल apparatus, ठीक है ना। अच्छा, आपको अगर याद हो कि जो इनर ईयर है, इनर ईयर या ईयर में जो दो काम, ईयर के दो काम है, एक है हियरिंग, ठीक है, हियरिंग का यानी सुनना। दूसरा काम ईयर का ये है कि बैलेंस, ठीक है ना, बैलेंस को मेंटेन कर, क्योंकि ईयर में जो इनर ईयर है इसमें दो सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है। एक जो है बैलेंस के लिए है जिसको हम वेस्टिबुलर कहते हैं, एक जो है हियरिंग के हैं जिसको हम कॉक्लिया कहते हैं, ठीक है ना। तो दो कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है इनर ईयर, जिसका काम है जैसे कि आपको मालूम है कि वेस्टिबुकोक्लियर नर्व जो 8 नंबर क्रेनियल नर्व है विच सप्लाई द ईयर्स, और इसके फिर दो कंपोनेंट है वेस्टिबुकोक्लियर नर्व की। जो कॉक्लियर वाला है इसका काम है जो हियरिंग की जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो आपके ब्रेन तक पहुंचाना, और जो वेस्टिबुलर पार्ट ऑफ द वेस्टिबुकोक्लियर नर्व है, इट टेल अबाउट द पोजीशन ऑफ द हेड एंड नेक, इसके बारे में बताता है आपके ब्रेन को इस वक्त हेड की ये पोजीशन है, बॉडी की ये पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन है। तो कहते हैं कि पेरिफेरल apparatus जो है इट कंसिस्ट ऑफ मोशन सेट ऑफ मोशन सेंसर, यानी ऐसे एक ऐसा apparatus है जिनमें मोशन सेंसर लगे हुए हैं जो कि सेरेबेलम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बताता है, स्पेसिफिकली वेस्टिबुलर न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स को और सेरेबेलम को। अब ये बात याद है, पेरिफेरल apparatus tells it sends information to central nervous system, specifically vestibular nuclear complex, जो कि मेडोला और बोन के दरमियान है, उधर एक वेस्टिबुलर न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स है, वहां पे 4 वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई है जो कि हम ब्रेनस्टेम में पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल से। और इट आल्सो टेल्स टू द सेरेबेलम, ये सेरेबेलम और वेस्टिबुलर न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स को बताते हैं, किसके बारे में बताता है, अबाउट द एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द हेड, यानी हेड की एंगुलर रोटेशन के बारे में बताते हैं, हेड के मोमेंट्स के बारे। एक्चुअली वेस्टिबुलर सिस्टम टेल्स द ब्रेन अबाउट द मोमेंट ऑफ द हेड, इट टेल्स अबाउट द मोशन ऑफ द हेड, चाहे वो एंगुलर वेलोसिटी हो चाहे वो लीनियर एक्सेलरेशन हो हेड की, ये इसके बारे में, ठीक है। तो ये पेरिफेरल apparatus है जो अभी हम पढ़ते हैं। तो पेरिफेरल सेंसरी apparatus जो है वो फिर जो है तीन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है। तो यही जो पेरिफेरल सेंसरी apparatus है, जो हमने बताया कि इसका क्या काम है, काम इसका यही काम है कि टेल अबाउट द ब्रेन, टेल्स टू द ब्रेन अबाउट द मोशन ऑफ द हेड,
he can tell you about the movements of the head, rotation, angular rotation, acceleration, deceleration, इसके बारे में बताते हैं। आप हेड रोटेट करते हैं, आप हेड को मूव करते हैं, तो व्हाट आर, ऐसी कौन सी चीज है जो कि आपके ब्रेन को बताते हैं कि मैं इस वक्त मैंने इस साइड पे रोटेशन किया, मैंने इस साइड पे रोटेशन किया। तो ये एक्चुअली यही जो है क्या है, वेस्टिबुलर सिस्टम है, जो क्या आपके ब्रेन को कहते हैं कि मैंने इस साइड पे हेड को रोटेट किया, मैंने उस साइड पे हेड को रोटेट किया, मैंने ये इसको बताते हैं, या इस वक्त आपकी हेड की पोजीशन ये है एज कम्पेयर टू द बॉडी। अब जो पेरिफेरल सेंसरी अपरेटस है, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, ये तीन पार्ट्स का मुश्किल है।